हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग का बोर्ड का तैयारी ठीक चल रहा होगा। आप अपने सभी पाठों का अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे और विज्ञान की हर बातों को समझ रहे होंगे। आइए हम पिछले चैप्टर जिसमें प्रकाश में हम लोग परावर्तन और अपवर्तन पढ़े थे, अभी इस चैप्टर में हम लोग मानव नेत्र और रंग बिरंग का संसार के अंतर्गत पढ़ेंगे कि हमारे मानव नेत्र की संरचना क्या है और मानव नेत्र किस प्रकार से कार्य करता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे ग्राही अंग हैं, सेंस ऑर्गन 5, जिससे हम बाहर की सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, चाहे वो हमारा आँख है, कान, जीभ, त्वचा। तो ये सब हमारा ग्राही अंग है। नाक, ये 5 ग्राही अंग हैं और उन सब में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्राही अंग है हमारा आँख। इसी आँख के कारण हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि आँख की संरचना क्या है, ये हमारा आँख कैसा है। बच्चों, ये है हमारी आँख की संरचना। हमारा आँख एक गोलक के रूप में है जिसका व्यास करीब 2.3 सेंटीमीटर होता है। इस गोलक का इस आँख के बाहर वाली जो आँख जो है वो 3 स्तर से घिरा रहता है और ये बाहर वाला जो क्षेत्र है जिसको हम लोग स्वच्छमंडल कहते हैं या कॉर्निया, जो एक पारदर्शी है और इसी से होकर हमारा प्रकाश अंदर हमारी आंखों में प्रवेश करता है। स्वच्छमंडल यानी कॉर्निया के बाद हम आते हैं परितारिका। दोनों तरफ हमारा एक परितारिका होता है और परितारिका के कारण ही हमारे आँख का रंग अलग अलग होता है। आप देखते होंगे किसी का आँख नीला है, हरा है, काला है, भूरा है, तो ये इस परितारिका के कारण होता है। अब परितारिका के अंदर चलते हैं। परितारिका के अंदर हमारा पर एक क्रिस्टलीय लेंस होता है जो कि उत्तल लेंस होता है और ये उत्तल लेंस दोनों तरफ पक्षमाभी पेशी से बंधा हुआ है। मतलब ये लेंस है और दोनों तरफ पक्षमाभी पेशी उसको पकड़ी हुई है। ये परितारिका और लेंस दोनों परितारिका के बीच का जो स्थान है जहाँ से प्रकाश हमारी आंखों पे, हमारी लेंस तक जाता है, उसको हम पुतली कहते हैं। अब पुतली का क्या काम है? ये आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को नियंत्रित करती है। जैसे कि जब बहुत तेज प्रकाश है तो ये पुतली सिकुड़ जाती है जिससे कम प्रकाश अंदर जाए, और जब कम प्रकाश है तो पुतली फैल जाती है जिससे अधिक प्रकाश जाए। यही कारण है जब एकाएक आप धूप से अंदर घर में प्रवेश करते तो आपको अंधेरा दिखता है, क्योंकि धूप में आपकी आंखें, जो आपकी पुतली है, वो सिकुड़ी हुई थी। और जब आप कम इसमें आते हैं, कम रोशनी में, कमरे में, तो पुतली को बड़ा होने में समय लगता है और जब तक बड़ा होने में समय लगता है तब तक आपको सामने अंधेरा छाया होता है। तो ये हमारा पुतली का कार्य है कि ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इस लेंस और ये कॉर्निया के बीच में हमारा एक द्रव भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ होता है और ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है जो कि उसको, हमारे नेत्र को बाहरी आघात से बचाता है। अब चलते हैं इस लेंस के बाद। लेंस दोनों तरफ पक्षमाभी पेशी से बंधा रहता है। ये पक्षमाभी पेशी का कार्य है कि लेंस को, ये क्रिस्टलीय लेंस है, इसकी फोकस दूरी निश्चित नहीं है। ये सामने वाले किसी वस्तु को देख के ये पतला या मोटा, यानी इसकी फोकस दूरी बढ़ती घटती रहती है। हम आगे इस पक्षमाभी पेशी का विशेष कार्य को जानेंगे। इसके अंदर भी हमारे नेत्र में एक द्रव भरा है जिसे काचा द्रव कहते हैं और
ये अंदर का एक भाग है दृष्टि पटल। कोई भी लेंस, कोई भी वस्तु का जब प्रकाश इस पुतली से होते हुए प्रवेश करता है तो हमारे लेंस के कारण क्योंकि माध्यम बदला तो यहाँ प्रकाश का अपवर्तन होता है और इस उत्तल लेंस के कारण किसी भी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है। अब रेटिना पे उल्टा प्रतिबिंब हुआ, लेकिन हम उस चीज को कैसे देख पाते हैं? ये रेटिना पर उस प्रतिबिंब को उसके बाद ये विद्युत तरंग के रूप में बदल जाती है, जो भी सूचनाएं हैं यानी कि जो भी हम प्रतिबिंब बनाए, और ये तरंग दृक तंत्रिका होकर हमारे मस्तिष्क में जाता है। मस्तिष्क उस चित्र को देखकर उसकी विवेचना करती है और तब हमें ये समझ में आता है कि ये वस्तु क्या है और उसका हमारे मस्तिष्क में उसका सीधा चित्रण होता है। तो वास्तव में ये हमारा नेत्र है और नेत्र के कार्य हैं। इसी दृष्टि पटल पे कुछ कोशिकाएं होते हैं, रॉड एंड कोन्स। जो हमारा रॉड है वो तेज रोशनी या कम रोशनी को ग्रहण करता है, कैच करता है, और कोन्स जो है वो हमारे रंग को भी भेद करता है। और एक बिंदु होता है ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता। रॉड्स होते हैं ना, कोन्स होते हैं, उसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, अंध बिंदु जिसे कहते हैं। अब हम आते हैं कि हमारा नेत्र इतना ही बड़ा 2.3 सेंटीमीटर के व्यास का लगभग, हर प्रतिबिंब हमारा बनता है दृष्टिपटल यानी रेटिना पर ही। तो ऐसे क्यों होता है? दूर की वस्तु को भी देख रहे हैं तो भी प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, नजदीक की वस्तु को भी देख रहे हैं तो भी प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। जबकि आपने उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब बनने को देखा था तो देखा था कि जैसे जैसे हम दूर से नजदीक आते हैं प्रतिबिंब भी पीछे की ओर जाते रहता है। तो ये होता है हमारा इस चीज का योगदान पक्षमाभी पेशी का होता है। पक्षमाभी पेशी क्या करता है कि अगर हम किसी दूर की चीजों को देख रहे हैं तो ये पक्षमाभी पेशी हमारा शिथिल हो जाता है, जिससे कि दूर की चीज का प्रतिबिंब जो है और हमारा फोकस दूरी बढ़ जाता है, तो दूर की चीज का प्रतिबिंब रेटिना पे बन गया। लेकिन अगर नजदीक की चीज को देख रहे हैं तो पक्षमाभी पेशी और उसको खींचकर उसका फोकस दूरी जो है उसको कम कर देता है, जिससे कि फिर हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दृष्टिपटल पे। तो ये हमारे आँख की विशेष क्षमता है जिसके कारण हम फोकस दूरी को समायोजित कर लेते हैं, और इसी क्षमता को हम क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। तो ये हमारा नेत्र का संरचना हुआ और उसकी क्रियाविधि कि वो किस प्रकार हमारा कार्य करता है। नेत्र एक बहुमूल्य अंग है, इसे हमें बचा के रखना चाहिए और एक बहुत नाजुक अंग भी है। इसलिए नेत्र का देखभाल हमें अच्छी तरह से करनी चाहिए। इसमें हमारा दो पहलू आता है। एक आता है कि हम आँख की सुरक्षा कैसे करें, धूल कण या किसी चीज़ के जाने से या कहीं चोट लगने से पहले आँखों को बचाएं। दूसरा, आँख की रोशनी के लिए हम संतुलित भोजन करें, जिससे कि हमारा आँख की रोशनी हमारी अच्छी बनी रहे और आँख संबंधित कोई दोष ना हो। तो बच्चों, इस पूरे वीडियो में आपने देखा कि हमारा आँख किस प्रकार कार्य करता है, आँख की संरचना क्या है, और एक विशेष क्षमता जो आँख की है संबंधन क्षमता, वो क्या है, और संबंधन क्षमता के होने का कारण क्या है। एक बात और है, जब आप अपनी पुस्तक को, अपनी बुक को देखते हैं आँख से, तो आप ये देखेंगे यहाँ तो आँख के बिल्कुल नज़दीक लाएंगे तो भी आपको क्लियर नहीं दिखेगा, बहुत दूर जाएंगे तो भी क्लियर नहीं दिखेगा। तो हमारे आँख की, मनुष्य के आँख की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, जहाँ पे वो किसी भी चीज़ को एकदम साफ, वो सबसे निकटतम दूरी जहाँ पर वो किसी भी चीज़ को मतलब अच्छे से पढ़ पाएगा, वो है 25 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है
कि हमारे नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है, तो वो है 25 सेंटीमीटर। और जो दूर बिंदु वो अनंत है, किसी का कुछ अलग हो सकता है, लेकिन निकट बिंदु हमारा कितना है 25 सेंटीमीटर। तो आशा है बच्चों कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और नेत्र की संरचना भी समझ में आई होगी। तो इसी के साथ थैंक यू।